आज हम योग करेंगे, आधे घंटे का योग, जिसमें शुरुआत वार्म अप से होगी। फिर कुछ आसन और कुछ प्राणायामों का अभ्यास भी करेंगे। तो ये आधे घंटे का योगासन का सेशन अभी अपन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठना है ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा और अंगुली आपस में मिली हुई हो, कमर गर्दन सीधी हो और धीरे धीरे 5 से 7 बार गहरा लंबा श्वास भरना और छोड़ना। धीरे धीरे फेफड़े में पूरा श्वास भरें और पूरा छोड़ें। ये सुखासन, सीधे बैठे हैं बड़े आराम से, इसमें कोई जोर नहीं लगाना, कहीं पर भी कुछ भी प्रयास नहीं करना, केवल लंबा श्वास धीरे धीरे भरना और छोड़ना। अब इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, छोटे छोटे व्यायाम। छोटे छोटे व्यायाम करने की दिशा में हम सबसे पहले करेंगे गर्दन का व्यायाम। गर्दन का व्यायाम करने के लिए श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएं, यानी आगे की तरफ ऐसे नीचे झुकावें, पूरा श्वास बाहर, और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठावें, ठेठ ऊपर ले जाना, ऊपर छत की ओर देखना, श्वास अंदर भरते हुए। फिर वापस श्वास छोड़ते हुए आगे झुकावें, नीचे झुकावें, पूरा वापस जहाँ पहली अवस्था में लेके गए थे। फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर। शुरुआत में इसको 2 से 3 सेकंड रोकना, फिर वापस नीचे श्वास छोड़ते हुए। तीसरा अभ्यास, वापस श्वास भरते हुए ऊपर, ठेठ ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे, गर्दन को सीधा कर लें, लंबा श्वास। यह हुआ प्रथम सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का। ऐसे ही गर्दन के और भी एक्सरसाइज है। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं ओर झुकाएं, पूरा श्वास बाहर, गर्दन झुकावें, जितनी आराम से झुकें उतनी झुकावें। फिर श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, श्वास छोड़ें और दूसरी तरफ पूरा श्वास बाहर। थोड़ी देर रोकें, वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और विपरीत। थोड़ी देर झुका के रोकें, 2 से 3 सेकंड शुरुआत में, फिर वापस भरते हुए सीधे। एक बार और करेंगे। तीसरा अभ्यास, पूरा श्वास बाहर, अब वापस भरते हुए सीधे, छोड़ें और दूसरी ओर, भरते हुए सीधे, विश्राम। अब लंबा श्वास। ऐसे ही गर्दन की बहुत सारे व्यायाम हैं। शुरुआत में इतने ही करें। इसके बाद गर्दन से हम आगे बढ़ते हैं और गर्दन से नीचे के जो अंग है उनका सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इसके बीच में रुक के थोड़ी देर लंबा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे अपनी क्षमता में। अब गर्दन की जो व्यायाम थे वो हमने कर लिए। अब कंधे के व्यायाम प्रारंभ करते हैं। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधों पर रखें और दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधों पर रखने के बाद कोहनियों को आगे मिलाते हुए बड़े गोले को 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा करें। सामने लाएं, मिलावें, फिर ऊपर ले जावें, फिर घुमाते हुए नीचे लावें पीछे से, फिर वापस आगे से ऊपर उठावें। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर पीछे ले जावें, फिर आगे से वापस ऊपर, हाँ, पीछे। अब इसको 3 बार करें शुरुआत में, फिर वापस नीचे ले जाएं, हाँ, साइड से ऊपर उठावें, हाँ, वापस ऊपर से मिलाते हुए नीचे लावें, साइड से ऊपर उठावें, इसको 3 बार
घुमावें। बस अब हाथों को नीचे रख लें वापस। ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी और लंबा श्वास। ये हमने कंधों का व्यायाम किया, ये कंधों की एक्सरसाइज। अब हम लंबा श्वास लेंगे हर व्यायाम के बाद थोड़ी देर, गहरा और लंबा श्वास। अब इसके बाद हम तितली आसन करेंगे। देखो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, कंधे के कर लिए। अब जो नीचे का जो मेन जोड़ है वो कुल्हे का है, तो कुल्हे का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। छोटे व्यायाम जो शुरुआत में हम कर सकते हैं वो है तितली आसन, बटरफ्लाई। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलावें। एड़ियों को शरीर के पास लाएं, जितना हो सकता है शरीर के पास ले आवें एड़ियों को। एड़ियों को शरीर के पास जितना ला सकते हैं लाने के बाद घुटनों को ऊपर नीचे तितली के पंखों की तरह 1-2 मिनट तक चलाएं। इससे आपके कुल्हे खुलेंगे। अच्छा, 1-2 मिनट तक बाद में ले दे के लेके जाना है। अभी शुरुआत में आप इसकी आवृत्ति को गिन के 10 बार आवृत्ति कर सकते हैं। अगर 10 बार में आप कंफर्ट है तो इसको 5 बार और बढ़ा दें अगली बार में। और जहाँ तक आप कंफर्ट है शुरुआत में धीरे धीरे करें, घुटनों को ऊपर नीचे करें, फिर वापस सुखासन में आ जाएं। सुखासन में वही स्थिति, कमर गर्दन सीधी और हाथों को लंबा करें और ज्ञान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास। अब कुल्हे के लिए हमने व्यायाम कर लिए गर्दन से प्रारंभ करके। अब हम आगे चलते हैं पैरों की तरफ। अब पैरों की तरफ बैठे बैठे जो आसन किए जा सकते हैं उनकी तरफ हम प्रयास करेंगे आज। तो उसके लिए सबसे पहले दाएं पैर यानी कि राइट पांव, जीवना पग, इसको ऊपर ले जाएं पहले। ठीक है, ऊपर रख लेवें, जांघ के ऊपर, बाईं जांघ के ऊपर, और सीधे बैठें। 1 मिनट तक ऐसे बैठे रहें। ये है अपना अर्ध पद्मासन। क्योंकि पूर्ण पद्मासन शुरुआत में बच्चों से काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए उनको शुरुआत में अर्ध पद्मासन करना चाहिए। तो ये अर्ध पद्मासन है। तो इस अर्ध पद्मासन को करके कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और लंबा श्वास। इसमें बैठकर ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा श्वास भरें और तीन बार करेंगे। पुनः लंबा श्वास। अब हमने ये 3 बार ओम का उच्चारण किया अर्ध पद्मासन में बैठकर। अब आपकी जितनी क्षमता हो उतनी देर कह रहे हैं। धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाते जाएं और 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट तक लेके जाना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम करेंगे पूर्ण पद्मासन। अब जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहें। अब जो पाँव नीचे हैं उसको नीचे से निकाल कर ऊपर ले आना। हाँ, अब ऊपर लाने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब हम
गायत्री का अभ्यास करेंगे। सहजतापूर्वक बैठें आराम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब वापस सीधे हो जाए, पाँव को नीचे उतारें, ऊपर वाले को, हाँ, और दूसरा भी नीचे रख लें, आराम से बैठ सकते हैं इसमें। अब कमर गर्दन सीधी और लंबा श्वास। इसके अभ्यास को धीरे धीरे अपनी क्षमता में बढ़ाना है। पूर्ण पद्मासन। पूर्ण पद्मासन अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो ज़्यादा न करें, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अब कमर गर्दन सीधी और लंबा श्वास, सुखासन। अब इसके बाद इस आसन में बैठकर लंबा श्वास भरते हुए एक बार और गायत्री का अभ्यास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे कुछ प्राणायाम। प्राणायाम की शुरुआत करने के लिए हमें गहरा लंबा सांस धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना है। गहरा लंबा सांस धीरे भरें, धीरे छोड़ें। शुरुआत में यह प्राणायाम का अभ्यास हमारे लिए अति उत्तम होगा। अन्य बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन शुरुआत में आप श्वास को धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बैठने वाले जो आसन और कुछ अंगों के सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिए। अब हम लेट के करने वाले करें। सबसे पहले पेट के बल उल्टे लेट जाना है। पेट के बल, पेट के बल आराम से लेटें, पंजों को सीधा करें, हाँ, और लंबा श्वास। अब दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ठोड़ी के नीचे ऊपर ले आए, हाँ, और आराम से लेटें और लंबा श्वास। इसका नाम है मकरासन। ये आराम का आसन है। इस आसन से अद्भुत फायदे होते हैं, तो इसलिए हमें नियमित रूप से इस आसन को करना चाहिए। अभी हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट काऊ पोज। मार्जरी आसन पीठ को लचीला बनाने के लिए, गर्दन को लचीला बनाने के लिए, घुटनों के लिए और पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसके लिए सबसे पहले हाथों और घुटनों के बल पर आना होगा। और हाथों घुटनों के बल पर जैसे बिल्ली बैठती है वैसे आ जाए, और फिर श्वास लेते हुए कमर को झुकाना, गर्दन को ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए, और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। ये है मार्जरी आसन। थोड़ी देर रुकना है, 2 से 3 सेकंड।
भरते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर उठावें, कमर नीचे। श्वास अंदर भरना, अंदर रोकना। वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। थोड़ा रुकना है। एक बार और गर्दन ऊपर उठावें, भरते हुए कमर को नीचे झुकावें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। अब पेट के बल लेट जाएं। बालासन की अवस्था में गहरा लंबा श्वास। मार्जरी आसन को शुरुआत में 2 से 3 अभ्यास करें, जितने आपके शरीर की क्षमता हो, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में किसी भी आसन को ज़्यादा न करें और न ज़्यादा जोर लगाएं, और हर आसन के बाद थोड़ी देर का विश्राम अवश्य लें। कम से कम शुरुआत में 3 से 5 बार गहरा लंबा श्वास भरना और छोड़ना होता है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद जब 1-2 बार ही श्वास लेंगे तो भी वापस पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा रुक कर और लंबा श्वास भरना और छोड़ना होता है। अब इसके बाद हम करते हैं भुजंग आसन। अब भुजंग आसन के अभ्यास के लिए हमें पेट के बल जैसे लेटे हुए ऐसे ही लेटना है। दोनों पैरों को सीधे रखना है, वो भी सीधे हैं। आपस में चटे हुए मिला के रखना है, सटाकर मिले हुए हैं। अब इसमें जो परिवर्तन करना है वो हथेलियाँ छाती के दोनों तरफ ज़मीन पर रखें। छाती के दोनों तरफ ज़मीन पर रखते हुए अब पहला स्टेज जो होगा, सरल भुजंगासन करेंगे। भरते हुए ऊपर उठना है। आगे का जो ऊपर भाग है उसको ऊपर उठाना, ऊपर रोकना, सांप की तरह। अब वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। भरते हुए आगे से वापस ऊपर उठावें, पूरा श्वास अंदर, पूरा श्वास अंदर भरते हुए अंदर रोकना, वापस छोड़ते हुए। एक बार और भरते हुए आगे से ऊपर उठावें, पूरा गर्दन, पूरा श्वास अंदर, और श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे। अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, बालासन की अवस्था में। जैसे हमने पीछे मार्जरी आसन के बाद 3 से 5 बार गहरा लंबा श्वास भरा और छोड़ा, वैसे ही अभी भी हमें गहरा लंबा श्वास भरना और छोड़ना है। थोड़ी देर विश्राम करना है, क्योंकि हमारे पेट डाइजेशन पर गहरा प्रभाव गया है, जिसके द्वारा पूरा शरीर ऊर्जावान और एक विशेष हल्कापन अनुभव करेगा। उसको देखें। अब लंबा श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। अब हम करेंगे इसी भुजंगासन का एक दूसरा भाग, तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंगासन में वही स्थिति, दोनों हाथ कंधे के दोनों तरफ। अब श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठें, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे। अब श्वास गर्दन को पीछे घुमावें और एड़ी देखें। गर्दन एक तरफ बाईं ओर से पीछे घुमावें, एड़ी देखें। हाँ, अपनी क्षमता में। वापस सीधे करें और नीचे हो जाएं, श्वास छोड़ते हुए। भरते हुए उठावें। अब दूसरी तरफ से, उस तरफ से एड़ी को देखना। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम।
शुरुआत में इसको एक बार करें और फिर बालासन में आ जाए। गहरा लंबा श्वास। अब प्रारंभ जो कर रहे हैं वो एक बार करें, फिर धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना है। पहले दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ से, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से कमर में लचीलापन आएगा, पेट ठीक रहेगा, कंधे ठीक रहेंगे, गर्दन ठीक। तो इसलिए इसका अभ्यास हमें नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और इस आसन के बाद मकरासन में जैसे गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ना, यह आवश्यक करना है हर आसन के बाद। अब इसके बाद हम लंबा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, मन को एकाग्र रखें, मन के विचारों को शांत रखें। हमारे मन के विचार बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए उसको अवश्य शांत रखें। अब एक और आसन करेंगे, शलभासन। दोनों हाथों को पैरों के नीचे डालें, जंघाओं के नीचे, पैरों के नीचे ले जाएं। हाँ, दोनों हाथ पैरों के नीचे डाल देवें। अब पंजा और घुटना सीधा रखना है और जीवना पांव, राइट पैर को ऊपर उठाना है। राइट घुटना पंजा सीधा रखते हुए, घुटना और पंजा सीधा। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर उठाएं, राइट को पूरा श्वास अंदर, थोड़ी देर ऊपर रोकें, ज़्यादा नहीं उठाना, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरा पाँव उठाएं, भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और भरते हुए, जो पहले उठाया उसको उठावें, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरा उठावें भरते हुए, छोड़ें। ये अर्ध शलभासन। अब अर्ध शलभासन के बाद पूर्ण शलभासन करेंगे। दोनों पाँवों को एक साथ ऊपर उठावें, घुटना पंजा सीधा और दोनों पाँव एक बार ऊपर उठाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकें और वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। बस शुरुआत में आपको एक ही बार करना है। वापस बालासन में आ जाए, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे और गहरा लंबा श्वास, पूरा श्वास भरें, छोड़ें, थोड़ी देर विश्राम करें। अब हम करेंगे शवासन। पीठ के बल सीधे लेट जाना। पीठ के बल आराम से सीधा लेटना है। दोनों पैरों में फासला करें थोड़ा सा, हाँ, एक दूसरे से दूर कर लें। हथेलियाँ आकाश की तरफ, ज़मीन की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। थोड़ा फासला हाथों का शरीर से दूर करें, हाथों को भी, और आंखें बंद करें और अपने श्वास को देखें। शवासन सबसे अच्छा आसन है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त, खींचाव मुक्त। कहीं पर भी अपना नियंत्रण नहीं रखना है, सिर्फ श्वास को देखते रहें
और अपने शरीर के भीतर कुछ आसन किए हैं, व्यायाम किए हैं, उनके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों को अनुभव करें, देखें, भीतर भीतर ही भीतर अनुभव करेंगे। हम अपने अंदर उतरें। योग के माध्यम से हम स्वयं से जुड़ पाते हैं। योग यानी जोड़ अपना अपने साथ। हम लगभग पूरे दिन बाहरी जुड़ाव में रहते हैं, बाहर का जुड़ाव होता है। अब हम अपने भीतर स्वयं से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, और जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमारे भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। तो इसलिए अपने भीतर स्वयं से जुड़ें, बाहरी विचारों को थोड़ी देर के लिए रोकें। विचार आएंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, केवल श्वास या पेट में, रीढ़ में, आसनों के द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं उनको अनुभव करें। लंबा सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब शवासन के बाद हमें बैठना है। बैठने का तरीका, एक तरफ करवट बदलें, घुटने मोड़ते हुए हाथों को दोनों तरफ एक तरफ ले आवें। हाँ, धीरे धीरे आराम से अपने जगह पर बैठना है। उठने का तरीका यही है, हमेशा इसी तरीके से उठना चाहिए। इस तरीके से उठने के कारण हमारे शरीर में बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम सीधा उठते हैं तो गर्दन पर, रीढ़ पर एक अलग प्रकार का प्रेशर जाता है, और जब हम एक तरीके से उठते हैं तो रीढ़ और गर्दन विशेष प्रभाव जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, उससे वो बचकर रहती है, और उसके जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। तो कमर गर्दन सीधी और सुखासन में बैठें। लंबा श्वास, अब हम कुछ प्राणायामों की ओर बढ़ेंगे। जो सबसे ज़रूरी प्राणायाम है उसमें सबसे पहला और आवश्यक प्राणायाम है वो है भ्रामरी। बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। पहली अंगुली ललाट पे, बाकी आंख के नीचे अंगूठे से हल्के कान बंद करने हैं और 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। ओम। अब हाथों को नीचा कर लें, ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, लंबा श्वास। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत भ्रामरी बहुत ज़रूरी प्राणायाम है, और ये भ्रामरी में हमने ये जो ओम का उच्चारण बोला, इसमें म को लंबा बोला, जैसे ओम। ये भ्रामरी की है। अब हम उद्गीत करेंगे। उद्गीत में ओ को लंबा बोलेंगे। और
अब गहरा लंबा श्वास। इस प्रकार से हम ये आधे घंटे की एक योग क्लास नियमित रूप से कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को एक विशेष ऊर्जा और शरीर में लचीलापन, शरीर के अंगों को मजबूती और अन्य बहुत सारे लाभ हमें देती है। तो ये सभी को कम से कम इतने व्यायाम और आसन प्रतिदिन शुरुआत में अवश्य करने चाहिए। फिर धीरे धीरे हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे और अपनी क्षमता में बढ़ाते जाना है जैसे जैसे हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। लेकिन शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है, पूर्ण सही विधि पूर्वक और जितना आराम से हो गए उतना करें। योग में बल का काम नहीं है, योग जितना सहजतापूर्वक जितना आराम से हो उतना ही करें। ओम।